रिया ने अपने दुपट्टे को ध्यान से सिर पर ठीक किया। उसकी आंखों में 15 साल की उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता झलक रही थी। वह जानती थी कि उसे खुद को मजबूत दिखाना होगा। कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, खासकर तब जब उसकी मां मीरा की बिगड़ती हालत और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। मीरा की आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी और यह डर कि वह हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में खो जाएगी उनके दिलों में गहरे घर कर गया था। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। तू आज फिर गाने जाएगी ना? मीरा ने मेज पर टटोलते हुए पूछा। उसकी उंगलियां अपनी पुरानी चाय की प्याली ढूंढ रही थीं। हाँ मां, आरव के ढाबे पर गाने जाऊंगी। उसने कहा है कि शायद आज कोई बड़ा आदमी सुन ले। हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए। रिया ने कोशिश की कि उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलके, लेकिन उसके भीतर अनिश्चितता लहरें मार रही थी। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रिया ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा। दोनों के बीच कोई और शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं, एक दर्द और उम्मीद से भरी कहानी। ढाबे पर आरव पहले से ही व्यस्त था। ग्राहकों को खाना परोसते हुए भी उसकी नजर दरवाजे पर थी। जैसे ही रिया अंदर आई, उसने उसकी तरफ इशारा किया। तुम्हें मालूम है तुम्हारी आवाज यहाँ के लोगों को कितनी पसंद है। बस दिल से गाना, आज कुछ अच्छा जरूर होगा, आरव ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वह बेचैन थी। वह जानती थी कि आज भी उसे वही करना है जो वह हर दिन करती है, गाना। लेकिन क्या वाकई यह दिन कुछ अलग होगा? गाने का समय आया। ढाबे के कोने में एक पुराना माइक खड़ा था। रिया ने माइक को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उसकी आवाज पूरे ढाबे में गूंजने लगी। उसके गाने में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को रोकने पर मजबूर कर देती थी। आरव, जो खाना परोसते हुए बार बार उसकी तरफ देख रहा था, अचानक रुक गया। ये लड़की किसी और ही दुनिया से आई है, उसने धीमे से कहा। लेकिन इस बार एक कोने में बैठी महिला का ध्यान रिया पर ज्यादा देर तक टिका रहा। उसकी निगाहें उत्सुक और तीखी थीं। रिया ने महसूस किया कि कोई उसे गौर से देख रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाना जारी रखा। गाने के खत्म होते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। रिया ने हल्का सा झुककर सभी का धन्यवाद किया। जैसे ही वह माइक से हटने लगी, वह महिला खड़ी हो गई। तुम इतनी अच्छी आवाज के साथ यहां क्यों गा रही हो? महिला की आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, जिज्ञासा और हल्का सा तिरस्कार। रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरी मां को इलाज की जरूरत है, मैं वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन वह महिला की तीखी निगाहों से खुद को असहज महसूस कर रही थी। महिला ने कुछ पल चुप रहकर रिया को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। कविता, उसने धीरे से अपना नाम बताया और बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन आरव के चेहरे पर चिंता थी। उसने कविता को जाते हुए देखा और बुदबुदाया, ये औरत कुछ सही नहीं लग रही। उम्मीद करता हूं कि ये कुछ गलत न करे। रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। आखिर वह महिला कौन थी? क्या वह वाकई मदद कर सकती थी या कुछ और इरादा था? ढाबे से घर की ओर लौटते हुए रिया के मन में सवालों का बवंडर था। वह सोच रही थी कि कविता कौन थी और उसने उसके बारे में इतना रूखा सा व्यवहार क्यों किया। उसकी मां के इलाज के लिए मदद की हर संभावना उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन इस अजनबी महिला का रवैया रहस्यमय था। रिया अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक कविता एक गली के मोड़ पर उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की, मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, कविता ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रिया चौंक गई। उसने तुरंत कदम पीछे खींचे। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ कहीं जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। कविता ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तुम्हारी मां को मदद चाहिए ना?
अगर मैं कहूं कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं, तो क्या तुम मेरा भरोसा नहीं करोगी? रिया असमंजस में थी। क्या वह इस औरत पर भरोसा करे? लेकिन मां की हालत का ख्याल आते ही उसने सोचा कि शायद यह उसका मौका हो सकता है। ठीक है, रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कविता ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन पास खड़ी एक कार की तरफ खींचा। तुम मुझे बाद में धन्यवाद दोगी, कविता ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। रिया की आंखें खुली तो उसने खुद को एक साधारण सी झोपड़ी के अंदर पाया। आसपास की जगह अजनबी थी। दीवारों पर धुंधले निशान थे, फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। झोपड़ी में लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा और एक आदमी को कोने में लकड़ी काटते हुए पाया। वह आदमी मजबूत कद काठी का था। उसकी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने रिया को देखा तो उसके हाथ रुक गए। तुम कौन हो और ये औरत तुम्हें यहां क्यों लेकर आई है? आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसके लहजे में कोई धमकी नहीं थी। रिया डर के मारे थोड़ा पीछे हट गई। मेरा नाम रिया है। मेरी मां बीमार है। मैं गाकर पैसा कमाती हूं ताकि उनका इलाज करवा सकूं, लेकिन मुझे यहां क्यों लाया गया है? आदमी ने गहरी सांस ली और कविता की तरफ मुड़ा, जो झोपड़ी की दीवार के पास खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे रिया समझ नहीं पा रही थी। कविता, ये सब क्या है? इसे क्यों लेकर आई हो? आदमी ने गुस्से में पूछा। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, वह इतनी ज्यादा मिलती है। किससे? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में झिझक और उत्सुकता का मेल था। मीरा से, कविता ने कहा, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। मीरा? आदमी का हाथ लकड़ी काटने से रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने हैरानी से कविता को देखा। तुम मीरा के बारे में क्या जानती हो? उसकी आवाज अब गुस्से और बेचैनी से भरी हुई थी। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह तुम्हारी थी, है ना, भागने से पहले। ये सुनते ही आदमी, जिसका नाम अब रिया को पता चला कि वह अर्जुन था, ने अपनी लकड़ी काटने वाली औजार को नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने गुस्से से कविता की तरफ देखा। तुम्हें यह सब कहने की जरूरत नहीं है, उसने गुस्से में कहा। रिया अब पूरी तरह से उलझन में थी। यह आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी मां मीरा, आप उसे कैसे जानते हैं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द और सदमे का मिश्रण था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मां मीरा, वह कभी मेरी मंगेतर थी। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अगली सुबह अर्जुन ने रिया को उसके घर तक छोड़ने का निश्चय किया। रात भर की उथल पुथल के बाद उसने तय कर लिया था कि अब उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। वह अधिक समय तक सच्चाई से भाग नहीं सकता था। रिया ने रास्ते भर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने महसूस किया कि अर्जुन के भीतर चल रहे संघर्ष को शब्दों की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वे घर पहुंचे, मीरा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर खून जैसा बहाव रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसका हाथ पास की दीवार का सहारा लेने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वह छुपा नहीं पाई। अर्जुन ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक गहरी सांस ली। मैं यह जानता तक नहीं था कि तुम कहां हो, और अब यह पता चला कि मेरी एक बेटी है। क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब मुझसे छुपाकर तुमने क्या किया? मीरा की आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा अर्जुन। वे हमें कभी स्वीकार नहीं करते। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान करो, तो तुम्हें लगा कि सब कुछ छोड़कर गायब हो जाना सबसे सही तरीका था। अर्जुन ने गुस्से और दुख से कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया मीरा, इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। रिया, जो अब तक चुप थी, ने कदम आगे बढ़ाया। बस करो, आप दोनों को अब इसे खत्म करना होगा। मैं यहां हूं, मैं आपकी बेटी हूं। ये लड़ाई बेकार है। अगर हम चाहें तो सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं, साथ में।
मीरा की आंखें रिया की तरफ मुड़ी। उसकी बेटी की बातों में एक सच्चाई थी जिसे वह नकार नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इतने सालों तक दिल में छुपा दर्द अब फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, जो अब तक कठोर मुद्रा में खड़ा था, ने मीरा को गिरने से पहले संभाल लिया। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। वर्षों का दर्द और दूरी उस एक पल में घुलने लगी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगा। आरव की मदद से अर्जुन ने मीरा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि मीरा को उस इलाज की जरूरत थी जो वह इतने समय से टालती आ रही थी। दूसरी ओर रिया ने भी अपना रास्ता खोज लिया। एक बड़े आयोजन में गाने का मौका मिलने के बाद उसकी आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने उसे जयपुर में संगीत की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया। मीरा के इलाज के बाद उसकी दृष्टि धीरे धीरे लौटने लगी। उस दिन जब उसने पहली बार अर्जुन और रिया को स्पष्ट रूप से देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी पूरी दुनिया वापस मिल गई है। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, हम सब ने गलतियां की हैं, लेकिन अब हमारे पास एक मौका है। हमें इसे फिर से खोने नहीं देना चाहिए। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मां के पास जाकर कहा, हम एक साथ हैं मां, यही सबसे बड़ी बात है। अब कोई और दर्द नहीं, बस नई शुरुआत। रिया ने संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जयपुर में उसे बड़ा मंच मिला और उसकी आवाज ने न केवल उसे पहचान दिलाई, बल्कि उसके परिवार को भी नई आशा दी। अर्जुन और मीरा ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। मीरा ने एक दिन अर्जुन और रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अंधकार कभी था ही नहीं। अब सब कुछ रोशनी से भरा है। और सचमुच उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, विश्वास और साथ से भरी हुई थी। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके पास हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कहानियां ला सकूं।